औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे और जो आपको प्रीवियस लेक्चर करवाया गया आपने वो राइट डाउन कर लिया होगा। और मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ कि आपके जितने भी क्वेरीज हों काइंडली वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे शेयर किया करें ताकि मैं उनको भी नेक्स्ट लेक्चर में रिस्पॉन्ड कर सकूँ। तो आज का लेक्चर जो आपके सामने नज़र आ रहा है, एक्चुअली मैं आज एक्सरसाइज 7.1 का सेकंड हाफ यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 टू 14 आपको करवाने जा रहा हूँ। मैथमेटिक्स से रिलेटेड ये मेरा लेक्चर है सेकंड ईयर का। तो स्क्रीन पे जैसा कि आपके सामने शो हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास लिखा हुआ है। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको यानी कि 2 लेक्चर इससे पहले मैं आपको डिलीवर कर चुका हूँ। पहला लेक्चर जो था वो बेसिक एक्चुअली था, इंट्रोडक्शन वेक्टर्स के बारे में। जो दूसरा लेक्चर था वो एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट हाफ था। और आज मैं सेकंड हाफ की बात करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, आप ये देखें कि ये आपको एक कर्सर नज़र आ रहा होगा रेड कलर का। उसमें क्या बता रहा है, इफ़ ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली द पॉइंट्स, ये आपके पास कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब है रिस्पेक्टिवली जब भी आ जाए तो ये बिल तरतीब है। बिल तरतीब का मतलब कि पहला पॉइंट ये आपके पास एक्चुअली ये है, ये बी और ये सी है। आगे कहता है यूज वेक्टर्स टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। आपने एक डी कोऑर्डिनेट आपने एक्चुअली फाइंड करना है, ठीक है। जबकि ये 3 कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है, ए बी और सी। कंडीशन क्या लगा दी, इफ पहला फर्स्ट पार्ट में ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। आपके पास ये जो फिगर बनेगी ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, जैसे कि ये सामने आपके एक फिगर मैंने ड्रा की हुई है। एक्चुअली ये इसका वर्टेक्स है, इसको मैंने ए का नाम दे दिया, ये बी, ये सी और ये डी। बिल तरतीब इसको देखते हुए ये आपके सामने लिखा हुआ है ए बी सी डी, तो इसलिए ए बी सी और डी। एक्चुअली डी मेरे पास अननोन है तो डी को मैं खुद ही कह लूंगा, इसके कोऑर्डिनेट एक एक्स और एक वाई रख लेता हूँ। लेट डी एक्स वाई बी द रिक्वायर्ड वर्टेक्स जो हमने फाइंड करना है। और ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, इसका मतलब है कि इसकी अपोजिट साइड जो होती है, मसलन आपके पास मैं मार्क कर देता हूँ, मसलन ये वाली साइड और ये वाली साइड, इनकी लेंथ आपस में इक्वल होगी, एक जैसी लेंथ होगी। ए बी का, ए बी की डायरेक्शन सेम रखनी है और डी सी की, इनकी लेंथ आपस में इक्वल होगी और दूसरे ये पैरेलल भी होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास पैरेलल है और लेंथ आपके पास सेम है। इस तरह अगर आप ये वाली साइड लेनी जिसके ऊपर मैंने क्रॉस मार्क की है, यहाँ पे ये मार्क कर देता हूँ, इनकी भी आपस में लेंथ क्या होगी, सेम होगी। यानी कि ए डी और आपके पास बी सी ये लेंथ सेम होगी और पैरेलल भी होंगे। वैसे वेक्टर जिनकी लेंथ सेम हो और पैरेलल भी हो तो वो इक्वल होते हैं। एक्चुअली यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ए बी जो होगा यानी कि ये जो होगा आपके पास ए बी और आपके पास ये जो डी सी होगा, ठीक है, ये आपके पास इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होंगे। तो इसका मतलब है ये वेक्टर्स आपस में आपके पास है इक्वल होंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ए के वर्टेक्स लिख दिए आपके सामने, ये बी और ये आपके पास सी और ये आपके पास डी जो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये आपके पास डी, मैंने इसको खुद से क्या कह दिया, एक्स और वाई। अब ये देखें एक्चुअली ए बी पैरेलल है सी, इक्वल है डी सी के। तो ए बी कैसे फाइंड करते हैं ये आपको मैंने पहले बताया था। ए बी अगर आपने निकालना है ए बी, तो ये वेक्टर का सिंबल ऊपर आ गया, ये किसके इक्वल होगा, ये एक्चुअली बनेगा आपके पास ओ बी, ओ बी माइनस ओ ए। ये एक्चुअली ओ, या एक्चुअली मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ ओ ए, ये ओ, ये आपके पास ए आ गया। यानी कि बी में से आपने ए क्या कर देना है, ए बी का मतलब है बी में से आपने ए माइनस करना है। बी क्या है, बी का एक्स है 4 और इधर एक्स लिखा हुआ है, ए का एक्स 2 है, तो ये एक्चुअली 4 माइनस 2 आई, इनके साथ आई आ जाएगा। और इसका सेकंड है 0 और इसका -4, तो ये एक्चुअली 0 माइनस, ये यहाँ पे माइनस आएगा एक्चुअली, माइनस और ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा -4, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस आपस में मिलके ये क्या बन जाएगा, प्लस। इसी तरह डी सी लिखना है,
तो आपने डी में से एक्चुअली क्या करना है, सी में से डी माइनस कर देना है। ठीक है, तो सी में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके पास x, ये मार्क करते जा रहा हूँ तो 1 माइनस एक्स, इसके साथ ये आई आ गया। इसी तरह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये आपके पास 6 लिखा हुआ है 6, और यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, ये आपके पास y लिखा हुआ है। तो इन दोनों में से हमने क्या किया 6 माइनस वाई साथ में j, एक्चुअली ये अब क्या बन जाएगा 2y, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4j, यहाँ पे 1 माइनस एक्स और 6 माइनस वाई जे, ये एक्चुअली इक्वल है। तो कंपेयरिंग कर लें। कंपेयर का मतलब है कि जो i वाला है वो i वाले की इक्वल होगा, और जो j वाला है मसलन यहाँ पे 4 लिखा हुआ है और यहाँ पे 6 माइनस वाई, तो ये j वाला j वाले के इक्वल होगा और i वाला i वाले के। तो अब इसको सॉल्व कर लें, x की वैल्यू निकाल लें। x इस तरफ आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 2 उस तरफ चला जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू 1 माइनस 2, इसी तरह y इस तरफ आ गया, 4 दूसरी तरफ चला गया, यहाँ पे कामा आ जाएगा, ये कामे लगे हुए हैं। तो x आपके पास -1 और y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड वर्टेक्स d एक्चुअली -1 और 2 होगा। एक्चुअली ये देखें, दोबारा देख लें, ABCD पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक ऐसी फिगर है जिसमें अपोजिट साइड की लेंथ भी सेम है और दोनों पैरेलल हैं। डायरेक्शन का ख्याल रखना है। अगर आप ये इस तरह भी कर सकते थे, आप क्या लिख सकते थे इसको करने के लिए a, ठीक है, साथ में क्या लिख सकते थे d, यानी कि a से d इज इक्वल टू, आप यानी कि ये डायरेक्शन ली a से d और दूसरी डायरेक्शन क्या बनेगी b से c, b और c। अगर आप इनको इक्वल रखते हैं तब भी आपका क्वेश्चन क्या हो जाता, सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो ये मैंने इनको ABCD पैरेललोग्राम को मैंने जहन में रखते हुए मैंने एक्चुअली AB को किसके पैरेलल ले लिया, DC की, इसको इक्वल रख के मैंने ये क्वेश्चन आपका सॉल्व करवा दिया। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी इसी से रिलेटेड है। अब एक्चुअली D फाइंड करना है। क्या लिखा हुआ है ADBC, तो एक्चुअली D यहाँ पे आ जाएगा, A के बाद D आएगा फौरन, यहाँ पे ये हम D रखेंगे, तो आगे B और आगे C, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन को देखते हुए ठीक है मैंने ये फिगर ड्रा की है। ठीक है, और जो D फाइंड करना है एक्चुअली ये पिछली क्वेश्चन का पार्ट है, तो DXY बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। तो इसमें क्या करेंगे AD, आपके पास एक्चुअली AD ये जो चीज़ है वो एक्चुअली किसके इक्वल होगा, वो CB के इक्वल होगा। ठीक है, नाम से आपके साथ सामने रिप्रेजेंट है, AD इज इक्वल टू CB। तो यहाँ से AD और यहाँ से इक्वल CB रखा। अब AD फाइंड कर लिया, AD आपके पास एक्चुअली था, तरीका बताया हुआ है। सेकंड में से एक्चुअली AD अगर निकालना है तो वो किसके इक्वल आएगा आपके पास, वह आपके पास बनेगा OD। ठीक है, OD यानी कि D सेकंड में से आपने क्या करना है, माइनस फर्स्ट निकाल देना है। ये फर्स्ट है और ये आपके पास सेकंड है, माइनस OA जी, OD में से हो, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2, एक्चुअली x-2 ये यहाँ पे आ जाए, x-2 आई। इसी तरह यहाँ पे दूसरा क्या लिखा हुआ है y, ये D में ये y, और ये क्या लिखा हुआ है -4, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y+4। इसी तरह C B निकालना है, तो B में से C माइनस कर दें, ये 4 लिखा हुआ है और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो 4 - 1 आपके पास आई। इसी तरह फिर दूसरा पॉइंट ये 0 है, और ये फिगर मैं बता रहा हूँ, फिगर पे देखें ये आपके पास मार्क हो रहा है, ये आपके पास 6 है, तो 0 - 6 है। अब आप इनको कंपेयर करके हम क्या निकाल सकते हैं, C D की वर्टेक्स की, यानी कि D जो वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट 5 और -10 बनेंगे आपके पास। ठीक है, ये इनको कंपेयर करेंगे तो x I वाले की इक्वल आएगा और J वाला, ठीक है, ये यहाँ पे J आता है जी, ये J कर लें। ठीक है, तो J वाला आपके पास J वाले की इक्वल आएगा, y+4 -6, तो y की वैल्यू -10 आ जाएगी। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड वर्टेक्स। वो आसान सा क्वेश्चन है, आप इसे लिखेंगे तो इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी यही क्वेश्चन है। ठीक है, इसके दोनों पार्ट आपने खुद करने हैं। ये देख लें, वो कहता है BCD, ये 3 है,
आर रिस्पेक्टिवली, यानी कि इसका नाम बी आपके पास इस वर्टेक्स का, और आगे वाले वर्टेक्स का नाम ये इसका नाम आपके पास सी, और इस वर्टेक्स का नाम डी है। तो यूज वेक्टर मेथड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ये क्वेश्चन है ए के फाइंड करें। इवन क्या है, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। ए जिसको फाइंड करना है सबसे पहले उसका नाम लेट कर लें कि यानी कि ए के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स और वाई है, ठीक है। तो एक फिगर बना लें, जैसे ये आपके सामने ये फिगर बनी हुई है, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी, इसको इसके मुताबिक नाम लिखा है, ये जो ए बी सी डी लिखा हुआ है, आगे सी आ गया और आगे क्या आ गया, डी आ गया। ए इनके आगे वर्टेक्स में लिख दिए, तो ए जो फाइंड करना है तो उसमें क्या लिखेंगे, एक्स और वाई, ठीक है। अब ये पैरेललोग्राम है तो ए बी एक्चुअली वही बात, ये जो ए बी आएगा एक्चुअली वो क्या है, बी सी के, ठीक है, इक्वल भी और पैरेलल भी है, तो ए बी इज इक्वल टू, इधर आपके पास ये डी आता है, इसको ठीक करें, ये लिखते हुए गलत हो गया, ठीक है, तो इसको आप डी कर लें, तो ए बी इज इक्वल टू डी सी, तो ये आपके पास आ गया। ऐसे आगे इसी तरह ए बी आप फाइंड करेंगे, इनके 4 में से एक्स निकाल दें और 1 में से वाई निकाल दें, ए बी वैक्टर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह डी सी, यानी कि सी में से डी, -2 में से -8, यानी कि -2 माइनस इंटू -8, तो वो प्लस बन जाएगा। इसी तरह ये जे वाला, वाई में से वाई वाला, यानी कि ये आपके पास देखें सी वर्टेक्स में 3 लिखा हुआ है और ये 0, एक्चुअली 3 माइनस 0, तो ये आपके पास जे आ जाएगा। इनको कंपेयर करें तो आपके पास आंसर आएगा। अब आगे क्या कहते हैं, ये देखें इसका सेकंड पार्ट है, इसको कंपेयर करने के बाद आपने आंसर निकाल लेना है। सेकंड पार्ट देखें, ए ई बी डी है, ठीक है, ये कैसे करना है, अब ई फाइंड करना है एक्चुअली, तो ई को एक्स वाई का नाम दे देंगे, ए फाइंड कर ली है, ए आपके पास ये लिखा हुआ है, अब ए ये यूज करेंगे, ई को एक्स वाई, यानी कि आपके पास बनेगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई, ठीक है, उसके बाद ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, बी, और यहाँ पे क्या आएगा, डी, ठीक है। अब इनको ज्वाइन करके, ठीक है, ये इसको भी इसे ज्वाइन करेंगे, ये ठीक है, इसको भी ऊपर ज्वाइन करेंगे, आपके पास ये स्टेट आपने बना लेनी है, ये आपके पास ये फिगर बनेगी। ई को आपने एक्स वाई क्या लेना है, यहाँ पे बी की वैल्यू, डी की और ए की ये वाली वैल्यू आपने यूज कर लेनी है जो आपने फाइंड आउट की है, ठीक है। तो आपके पास ऑटोमेटिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल ऐसे आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें जी, वो क्या कह रहा है, डी इफ डी इज ओरिजिन, ठीक है, डी नहीं आता है क्वेश्चन नंबर 9 में, यहाँ पे ओ है, ठीक है, ये ओ है आपके पास, ठीक है, इफ ओ इज एन ओरिजिन एंड ओ पी इज इक्वल टू ए बी, ये गिवन है जी इसमें, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था ए बी इज इक्वल टू डी सी, तो यहाँ पे गिवन है ओ पी इज इक्वल टू ए बी, फाइंड द पॉइंट, आपने पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है, वेयर ए बी, आपने पी पॉइंट फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट पी, ठीक है, यहाँ पे पी आएगा, वेयर ए एंड बी आर, ये ए है आपके पास और ये आपके पास बी है, तो हमने जो फाइंड करना है ये भी हमने किया, उसको हम क्या नाम दे देंगे, एक्स वाई का, ठीक है, और वो ओरिजिन है तो आपके पास ये आ जाएगा, इसका मतलब है हमने पी फाइंड करना है, पी को कोऑर्डिनेट को एक्स वाई नाम दे दिया, ये है और ये बी है, ओ पी का मतलब यानी कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो एक्चुअली एक्स में से ये आपने इसमें से ये 0 माइनस करना है और ये y में से भी 0, तो एक्चुअली ओ पी आ जाएगा, x माइनस 0 प्लस किसके साथ आई वेक्टर आ गया, y माइनस 0 j आ गया, इज इक्वल टू, इसी तरह ए बी है, तो b में से यानी कि 1 में से ये -3 करेंगे, तो आपके पास एक्चुअली +3 बन जाएगा, और 0 में से ये 0 में से हम क्या करेंगे, 7, ठीक है, तो 0 माइनस 7 ये सेकंड वाला, तो ये आपके पास जे आ जाएगा, एक्चुअली एक्स आई प्लस वाई जे इज इक्वल टू आपके पास ये बन जाएगा, तो आपके पास एक्स वाई के आंसर आ जाएंगे 4 और -7, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड पॉइंट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, 10 में अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या है, 10 में ये देखें जी, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यूज वेक्टर टू शो डैट, ये ए बी सी डी इस पैरेललोग्राम वेयर ए बी सी डी, आपने ये शो करना है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है या नहीं, तो ये आपका क्वेश्चन मार्क है,
ए बी सी डी, ठीक है, ये आपका क्या है, ये क्वेश्चन मार्क है। वेयर ए आपके पास ये वर्टेक्स, ये बी आपके पास, ये आपके पास सी है, और ये हमारे पास डी है, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो ये बिल तरतीब लिखे हुए हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और कर देता हूँ सेट, एक मिनट दे, मैं इरेजर यूज कर लूँ जी। तो ये आपके पास पॉइंट है बी। अब ये उसने दे, आपने शो करना है, शो में कैसे करना है, आपने एक फिगर बना लेनी है, ये आपके पास फिगर आ गई, ठीक है। अगर तो ए बी, आपने ये ए, ये बी, ये आपने सी लिखना है, क्योंकि उसने तरतीब जो दी है वो ए बी सी डी की दी है, ये डी। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, डी सी। अगर तो इनके आंसर सेम आ गए, ए बी के और डी सी के, तो और हमने बी सी फाइंड करना है, इसमें हमने इसमें दूसरी लेंथ भी फाइंड करनी है। मसलन दूसरी लेंथ कौन सी हमने फाइंड करनी है, मसलन ये वाली, इधर देखें, ये आपको यहाँ पे, एक मिनट मैं कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा, ये डार्क रेड करता हूँ, ये वाली रेड, बी सी और ए डी, ये अगर आपस में इक्वल आ गए तो हम इसे क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम। तो आगे देखते हैं, ये देखो मैंने इसको बना दी, ये ड्रा कर दी, ए बी सी और डी। तो मैंने ये प्रूव करना है, ठीक है। ये जो लाइन है, ये भी आपको बताइए कि ए बी किसके इक्वल होनी चाहिए, डी सी के, और ए डी किसके इक्वल होने चाहिए, बी सी के। अगर इक्वल आ गए तो ठीक है। अब ए भी फाइंड करेंगे, ए बी कैसे होगा, ओ बी में से ओ ए क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो अब ओ बी में से ओ ए कैसे माइनस होगा, आपने एक्चुअली बी में से ए माइनस कर देना, एक्स में से एक्स वाला और वाई में से वाई वाला। तो यहाँ पे एक्स में क्या है, ये आपके पास ए जीरो, यहाँ पे क्या है, इसमें जीरो जीरो, ओ एक्चुअली ए ओरिजिन पे है, तो ए में से आप जीरो, यानी कि इसका एक्स में ए है, वाई में जीरो है, ए में से जीरो और जीरो में से जीरो, ठीक है। तो ए माइनस जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो, तो ए आई प्लस जीरो जे। तो ये हमने ए बी फाइंड किया। इस तरह डी सी फाइंड करना है, तो डी सी क्या बनेगा, ओ सी माइनस ओ डी, ठीक है। सेकंड में से सी में से डी एक्चुअली निकलेगा, तो ओ सी, सी में क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट बी है, और यहाँ पे क्या है, बी माइनस ए है। जब इनको माइनस करेंगे तो बी माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो वो ये माइनस बी और प्लस ए बन जाएगा, ये वाला, ठीक है। ये जो लाइन है, ये माइनस बी प्लस है, और सी में से इसका सेकंड सी है, इसका सेकंड भी सी है, ठीक है। ये ठीक है। तो वो सी में से सी माइनस करेंगे तो ये एक्चुअली ए आई प्लस जीरो जे। तो यहाँ पे ये देखें, ये आपके सामने नज़र आ रहा है, ये आपके पास हमने क्या निकाला, हमने, एक मिनट रुकें अभी बताता हूँ, हमने क्या निकाला, हमने निकाला यहाँ पे ए बी निकाला, और क्या निकाला, ए बी, ठीक है। ये इसकी वैल्यू निकाली, और किसकी निकाली, डी सी की। तो क्या ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल है, ये दोनों के आंसर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये ए बी किसके इक्वल है, डी सी के। तो यहाँ जी इक्वल हो गए। अब हमने ए डी निकालना है, यानी कि ये वाली लेंथ, और कौन सी निकालनी है, बी सी, ये वाली लेंथ। ये देखें ए डी निकला, डी में से ए माइनस किया, तो ये इसका आंसर आ गया। और इसी तरह बी सी, सी में से बी माइनस किया, तो ये आंसर, ठीक है। तो ये दोनों आंसर चेक करें, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ हाईलाइटर से, जी, हाईलाइटर से, ये इसका आंसर, ये ए डी का आंसर है, और ये किसका आंसर है, इक्वेशन नंबर 4 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आंसर किसका है, बी सी का, ठीक है। तो ये किसका आंसर है, ए डी का, ठीक है। माइनस करना आपको बता दिए, माइनस जब भी करेंगे तो इसको दरमियान वाले साइन चेंज हो जाएंगे,
ये आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए, ये भी इक्वल आ गए। तो ये इक्वल हो तो इसका मतलब है ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। तो यही आपने प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दी, नेक्स्ट भी यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या कह रहा है, गिवन क्या है कि ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। ठीक है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट है, ए फाइंड करना है। जो फाइंड करना है उसको क्या कह लेंगे, एक्स वाई कह लेंगे। फिर बी सी डी ये गिवन, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या कह लेंगे, एक्स वाई। ठीक है, गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये देखें गिवन है। इसका मतलब ए बी का क्या मतलब है, ए बी का मतलब ये नीचे नीचे मीनिंग लिखे हुए हैं, बस ओपन करके लिखें। ओपन करके क्या लिखे हुए हैं, ए बी का मतलब ओ बी माइनस ओ है ये। ठीक है, इसकी ये लिख दिए नीचे, और इसी तरह सी डी के ये लिख दिए। सी डी है मतलब क्या है कि ओ डी सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दिए। अब ओ बी यानी कि ये है, और माइनस ओ है ये, एक्चुअली एक्चुअली इन दोनों को माइनस करना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, इधर क्या लिखा हुआ है वन, इधर क्या लिखा हुआ है एक्स, तो एक्चुअली क्या बनेगा वन माइनस एक्स। ये उसके बाद टू लिखा हुआ है और ये वाई, तो टू माइनस वाई, इस पहले के साथ एक्स वालों के साथ आई और दूसरे वालों के साथ जे आ जाएगा। इस तरह आपने सी डी करना है, तो सी डी डी आपके पास क्या लिखा हुआ है, फोर और इलेवन, ये आपके पास डी और ये आपके पास क्या है, सी है। तो एक्चुअली फोर प्लस फोर में से एक्चुअली ये डी में से एक्चुअली इसमें माइनस टू लिखा हुआ है, तो ये एक्चुअली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब माइनस करेंगे, तो फोर प्लस टू वाई, और इसी तरह इलेवन माइनस फाइव जे। बस इनको कंपेयर कर लें, जब कंपेयर करेंगे दोनों साइडों पे, इधर एक्स वाला और इधर एक्स वाला, तो एक्चुअली वन माइनस एक्स यहाँ पे सिक्स आई बन जाएगा, और टू माइनस वाई यहाँ पे भी सिक्स आ जाएगा। आई जे नहीं लिखना, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, तो इनको सॉल्व करने के बाद ये आपके पास ए की वैल्यू आ गई। इजी है, 7 8 9 10 11। ठीक है, ये सारे एक जैसे हैं। ठीक है, वैल्यूज फाइंड करनी है। आगे जी, आगे हमारे पास आ गया रेशो फार्मूला। ठीक है, ये रेशो फार्मूला, इसकी स्टेटमेंट क्या है ये आपने याद रखनी है। ये ऊपर लिखी हुई है, लेट ए एंड बी बी टू पॉइंट्स। ठीक है, वो कहता है ए और बी दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक ए और एक बी है, दो पॉइंट्स हैं, हुज पोजीशन वेक्टर्स आर ए एंड बी, जिनका ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर लिया गया, तो एक का स्मॉल ए है कैपिटल ए पॉइंट का, और दूसरे पॉइंट का स्मॉल बी है रिस्पेक्टिवली। इफ अ पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी, एक और पॉइंट है पी, वो ए बी को डिवाइड करता है इन पी रेशो क्यू। ठीक है, पी और क्यू को, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी इज गिवन बाय, यानी कि उस पॉइंट पी का ये पोजीशन वेक्टर होगा। तो फिगर को आप बाद में देखें, पहले ये पॉइंटर को देखें। वो कहता है एक पॉइंट ए है और एक बी है, मसलन ये एक लाइन लगा लेता हूँ, ये आपके पास ए है। ठीक है, और ये पॉइंट कौन सा है आपके पास, बी है। कहता है ए का पोजीशन वेक्टर, ये मैं कहता हूँ ओ है जी। ठीक है, इसको मैं ओ ओरिजिन से, ये ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए। ठीक है, ये वेक्टर है आपके पास, और बी का पोजीशन वेक्टर यहाँ से, ये पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, ये आपको डायग्राम बना के बता रहा हूँ ना। ठीक है, वो बनी भी हुई है लेकिन आपके सामने भी बना रहा हूँ। इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी है। ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर बना दिया। वो कहता है कि एक पॉइंट है वो ए बी को डिवाइड करता है, ये ए बी आपके पास सामने है, ये वो पॉइंट है, ये मैं कहता हूँ पी, ये डिवाइड कर रहा है किसको, ए बी रेशो में, कौन सी रेशो में, पी रेशो क्यू में। तो ये आपके पास एक्चुअली पी आएगा, और ये आपके पास क्यू आ गया, पी रेशो क्यू में। तो कहता है इस पी का पोजीशन वेक्टर, देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, यानी कि ये एक्चुअली ये जो पोजीशन वेक्टर बनेगा, ये पी का पोजीशन वेक्टर, ये जो आगे जा रहा है। ठीक है, वो क्या होगा, उसका पोजीशन वेक्टर को आर का नाम दिए, आर। ठीक है, ये आर मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आर। ठीक है, तो ये उसका पोजीशन वेक्टर एक्चुअली इस फॉर्म में होगा, ये बनेगा, तो मसला ही कोई नहीं है। ठीक है, बड़ा आसान सा है।
गिवन क्या है कि ये रेशोज गिवन है, ये याद रखना है। ए से पी यानी कि ए से पी और पी से बी, ए से पी और पी से बी, मेजर ऑफ ए पी और मेजर ऑफ पी बी, ये गिवन है। एक्चुअली कितनी है पी रेशो क्यू, ये यहाँ पे डायग्राम से यही बना है, ठीक है। तो अब रेशो का मतलब ओवर होता है, तो इसे ओवर में लिख लिया, ये स्टेप भी हो गया। मेजर ऑफ ए पी और मेजर ऑफ पी बी इज इक्वल टू पी ओवर क्यू आ गया। अब क्यू को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपके पास ये इधर इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये ज़्यादा ऊपर एरो बन गया लेकिन इधर, तो ये बनेगा क्यू इंटू मेजर ऑफ ए पी और ये क्या बनेगा पी मेजर ऑफ पी बी। अब ए पी क्या होता है, ठीक है, एम खत्म कर दें अगले स्टेप में, ठीक है, ये स्टेप आ गया। अब ए पी क्या होता है, अगर ए पी की बात करें, ए पी किसी को याद है? अब एक्चुअली अब आप ऐसा ना करें, आपको पिछले क्वेश्चन में भी करवाया है, ठीक है। ये आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास ओ पी, आगे क्या आएगा माइनस ओ ए, ओ ए, ओ पी माइनस ओ ए, और ओ पी का पोजीशन वेक्टर क्या है, ठीक है। ये जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा है, ये यहाँ पे मैंने ड्रा भी किया था, बल्कि यहाँ पे भी हुआ मैं। ओ पी का पोजीशन वेक्टर क्या है, आर माइनस ओ ए का पोजीशन वेक्टर, ये वेक्टर की फॉर्म में लिखना है ना, ए आ जाएगा, ठीक है। तो ए पी ये आर माइनस ए, इसी तरह पी बी वो बनेगा ओ बी माइनस ओ पी, उसका पोजीशन वेक्टर बी माइनस आर बन जाएगा। अब अंदर पी को मल्टीप्लाई करें, ये पी आर माइनस पी, इधर पी बी माइनस पी आर, आर वाले एक तरफ कर लें, ठीक है। यहाँ पे ये आर वाले एक तरफ और दूसरे सारे एक तरफ, ये आर वाले एक तरफ हो गए, ठीक है। आर कॉमन ले लें तो पी प्लस क्यू आ जाएगा, ठीक है। अब इधर यही बनेगा पी क्यू ए प्लस पी बी, और आर के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास फाइनल में आपने ये प्रूव कर लिया, ठीक है। तो ये पोजीशन वेक्टर आ गया। और अगर ये मिड पॉइंट हो, ये एक्चुअली मिड पॉइंट हो, तो ये रेशो 1 बन जाएगी, ये भी रेशो क्या बन जाएगी 1, मिड पॉइंट यानी कि दोनों की रेशो सेम आएगी। जब 1 हो जाएगी तो यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, कहाँ पे, ये बी ये पी की जगह पे 1 और क्यू की जगह पे भी 1, 1 इंटू ए आपके पास 1, 1 इंटू बी आपके पास नीचे बता रहा हूँ 1, तो नीचे भी क्या आएगा यहाँ पे, ये भी 1 प्लस 1 आ जाएगा। तो ये 1 इंटू ए बन जाएगा, 1 इंटू बी बन जाएगा, और 1 प्लस 1 2। तो ये यहाँ पे आप देखें इस एंड पॉइंट के ऊपर राइट, तो ये आपके पास बनेगा ए प्लस बी ओवर 2 अगर वो मिड पॉइंट हो। तो इस क्वेश्चन में किया क्या, ये पोजीशन वेक्टर अब आपने जुबानी याद रखना है, मैं आपको भी बताता हूँ वो कैसे निकाला। अब मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें रेज करने लगा, रेजर लेके इसको, ये मैं थोड़ा सा रेस कर रहा हूँ कुछ चीज़ें आपको समझाने के लिए कि अब आपने आर निकाला कैसे है एक्चुअली। हाँ जी ये देखें जी, आर कैसे निकाला है, इस पी को आपने ये जो रेशो है पी, ये वाली रेशो, इसको आपने इससे ऑपरेट कर दिया, पी बी, पी बी, ठीक है। ये आर बनाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और क्या किया आपने, और हमने ये किया है, ये जो रेशियो है इसको अपोजिट मल्टीप्लाई किया है इससे, क्यू ए, ये देखें जी क्यू ए प्लस पी बी ये, और ओवर में क्या किया है, इन दोनों को ऐड किया है, इन दोनों को ऐड किया है, इन दोनों को, इन दोनों रेशियोज को, पी और क्यू को ऐड कर दिए, ठीक है। ये आपके सामने आ गया, बड़ा आसान है, अपोजिट मल्टीप्लाई करना है, पी बी क्यू ए ओवर पी प्लस क्यू, तो एक्चुअली ये आपके पास उस पी पॉइंट का क्या निकल आएगा पोजीशन वेक्टर। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं जी, ये देखें, फाइंड
the position vector of the point of division of the line segment joining the following point. पॉइंट सी पॉइंट सी का ये पोजीशन वेक्टर है, ये वाला, ये पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। और ये डी का है, ये किसका है, डी का। कौन सी रेशो में, 4:3 में। एक्चुअली हमने वो पॉइंट डिवाइड वो बताना है जो पी और वो जो सी और डी को डिवाइड करना है, उस पॉइंट के हमने वो पोजीशन वेक्टर बताना है। तो बड़ा सा रेशो भी गिवन है, मसले ही कोई नहीं। हाँ जी, अभी आपको बताया था हमने, ये डायग्राम आप देखें, ये डायग्राम नज़र आ रही है आपको। मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। एक्चुअली वो हमने क्या करना है, ये फिगर दोबारा देखें, ये लाइन, ये आ गया सी, ये आपके पास क्या आ गया, डी, ये आपके पास ओरिजिन, ये आपके पास पहला वेक्टर पोजीशन वेक्टर, और इसी पॉइंट से ये डी तक का ये आपके पास दूसरा वेक्टर। ठीक है, ये ऐसे कि ये लिखा हुआ है, ये पहला और ये आपके पास दूसरा। अब रेशो कितनी है, यहाँ पे देखें क्वेश्चन में 4:3 है। इसका मतलब है इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, ये 4 आ जाएगा, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, 3। अब एक्चुअली 4 वाला अपोजिट मल्टीप्लाई होगा, ये 4 वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद ये 3 वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अपोजिट मल्टीप्लाई करके और डिवाइडेड बाई 4+3, इन दोनों का सम आ जाएगा, ठीक है। तो वो एक्चुअली पोजीशन वेक्टर बनेगा। आप इसे देखें कैसे मल्टीप्लाई हुआ है, ये 3 इंटू, ये देखें यहाँ पे ये 3, ये वाला, ठीक है। 3 को अपोजिट मल्टीप्लाई किया, 4 को भी अपोजिट मल्टीप्लाई किया, और ओवर में ये 4+3। एक्चुअली जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6i माइनस 9j, उसके बाद +12i, ये 4 जब मल्टीप्लाई होगा +8j। अब आई वाला आई में ऐड हो गया, जे वाला जे में, और अलग अलग डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का आ गया। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, ई विद पोजीशन वेक्टर 5i और एफ विद पोजीशन वेक्टर 4i+j इन 2:5। तो इसका मतलब है उसके लिए फिगर कैसी बनेगी जी, इसके लिए फिगर मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअली ये आपने खुद करना है, ठीक है। तो एक्चुअली आपके पास रुक जाएं, इसके पार्ट 2 के लिए मैं एक्चुअली ये ब्लू कलर यूज़ करता हूँ। तो आपके पास क्या आएगा, एक पॉइंट क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास ई आ जाएगा। हम्म, ये पॉइंट आपके पास क्या बनेगा, ई, और ये पॉइंट आपके पास क्या बनेगा, एफ, ठीक है। इसको आपने यहाँ पे ये आपने ज्वाइन कर दिया, ये आपके पास एरो भी आ गए, ठीक है। और ये आपकी डिवीजन आ गई, एक्चुअली ये 2 है, और ये आपके पास 5 है, ठीक है। तो आपने ये वेक्टर कितना है, 5i, 5i, और ये वाला कितना है, 4i, 4i प्लस आपके पास ये j है। तो आपने इस पॉइंट के, ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो अब आपको समझ आ गई होगी, ये अपोजिट मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 2 इस वेक्टर से, 2 जो रेशो है, और ये 5 इससे ऑपरेट होगी, और ओवर में क्या आ जाएगा, इन दोनों का सम, 5 का ये 2 से सम आ जाएगा, ठीक है। ये इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये एक्चुअली यहाँ तक जो आपको काम करवाया, ये रेशियो फार्मूले से मैंने यहाँ से करवा दिया। अब आगे भी इसके 2 क्वेश्चन है, वो भी देख। जी, आगे मैं एक बताता हूँ आपको।
ये एक्चुअली क्वेश्चन नंबर आपके पास 14 नजर आ रहा है। 14 में क्या कहता है, अब हैंड को आप देखें, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ एज लॉन्ग। ठीक है, वो कहता है कि आपने क्या प्रूव करना है कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल की दो साइड को आपने क्या करना है, उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है, और वो जो लाइन आएगी वो पैरेलल होगी थर्ड साइड के, और उसकी लेंथ कितनी होगी, हाफ एज अलॉन्ग। ये बड़ा आसान सा है। हमने क्या बनाया, एक ट्रायंगल ए बी सी, ये आपको नजर आ रही है ए बी सी। इसका पोजीशन वेक्टर ए, इसका पोजीशन वेक्टर बी और इसका पोजीशन वेक्टर सी हमने खुद से सपोज कर लिया, और एक का इनका मिड पॉइंट ले लिया, इसका ई नाम रख लिया और इसका एफ। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, अभी रेशियो फार्मूला से बताया। दोनों को प्लस करके पोजीशन वेक्टर को डिवाइडेड बाई टू, क्योंकि रेशियो सेम होती है। तो इसका पोजीशन वेक्टर ए है, इसका सी है, तो ये बनेगा ए प्लस सी डिवाइडेड बाई टू। और इसका पोजीशन वेक्टर बी है, इसका सी है, तो इसका मिड पॉइंट एफ है, तो दोनों को प्लस करेंगे, बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, तो ये ए प्लस सी डिवाइडेड बाई टू और ये बी प्लस सी डिवाइडेड बाई, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो ये सारा लिखा हुआ है, लेट ए बी सी बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी एंड सी, देयरफॉर द पोजीशन वेक्टर ऑफ ई एंड एफ, यानी कि एक्चुअली वो मिड पॉइंट है, तो दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई टू कर लिया। हमने क्या शो करना है कि ये एक्चुअली तो ये शो करना है कि जो ई, ये जो लाइन जाइन इन दोनों को करेगी ई एफ, वो ए बी के पैरेलल होगी। ठीक है, तो एक्चुअली ए बी वेक्टर क्या है, ए बी कैसे निकलेगा, ओ बी माइनस ओ है, ये आपके सामने है। और ओ बी का मतलब बी, इसका पोजीशन वेक्टर एक्चुअली बी है, इसका पोजीशन वेक्टर ए है, तो आपके पास बी माइनस ए। और इसी तरह हमने क्या निकालना है, ई एफ। ई एफ एक्चुअली दोनों की डायरेक्शन सेम रखनी है, ये ए बी है तो ये ई एफ होगा। ई एफ कैसे निकलेगा, ओ एफ माइनस ओ ई, ओ एफ में से ओ ई सेकेंड माइनस फर्स्ट, एक्चुअली हम ये करेंगे, तो ओ एफ का पोजीशन वेक्टर बी प्लस सी ओवर टू, यहाँ पे जस्ट पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, माइनस ओ ई का पोजीशन वेक्टर ए प्लस सी डिवाइडेड बाई टू। तो एलसीएम ले लें, टू एलसीएम आ जाएगा, बी प्लस सी, ये माइनस अंदर ऑपरेट हो जाएगा, माइनस ए माइनस सी, तो आपके पास सी सी से क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आपके पास क्या बनेगा, बी माइनस ए डिवाइडेड बाई टू। ई एफ एक्चुअली ये ओवर में टू लिखा हुआ है, वैसे हम क्या लिख सकते हैं, वन बाई टू इंटू बी माइनस ए। ठीक है, और व्हाट इज बी माइनस ए, यहाँ से आप इक्वेशन वन से देखें, बी माइनस ए वो किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, तो एक्चुअली हाफ ए बी। तो एक्चुअली अब ये क्या बन रहा है, ई एफ है क्या, ए बी, ई एफ इज इक्वल टू ए बी है, और यहाँ पे आप कुछ भी हाफ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ई एफ और ए बी पैरेलल है, और कितना है ई एफ, एक्चुअली ए बी का हाफ है, ए बी का हाफ। एक्चुअली ई एफ कैसे बन रहा है, ए बी का हाफ करने से, टू से डिवाइड करने से, तो यही आपने प्रूव करना था। हेंस ए बी एंड ई एफ आर पैरेलल, क्योंकि ये इक्वल में आ गया, एंड हाफ एज लॉन्ग। ठीक है, और उतना ही है जितना एक हाफ है, दूसरा उससे लॉन्ग, उससे डबल है। ये हमने प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन देखें, कहता है प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर टेकन इन ऑर्डर फॉर्म अ पैरेललोग्राम। फिर सुने, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर होती है कोई भी फोर साइडेड फिगर्स, तो उसके हमने क्या करने हैं कि मिड पॉइंट, साइड्स के मिड पॉइंट ले लेने हैं और इनको ज्वाइन कर देना है इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर, एक ही ऑर्डर में, फॉर्म पैरेललोग्राम, तो वो पैरेललोग्राम बनेगा। अब ये कैसे है, क्वाड्रिलेटर कोई भी फोर साइडेड फिगर है, तो मैंने इसका कोई भी एनी फिगर ले लें, ए बी सी और डी, ये फोर साइडेड फिगर है। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए, इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी, इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी और इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल डी रखते हैं। ये लिखना भी होता है, लेट ए बी सी डी बी एनी कोऑर्डिनेटर। ठीक है, और ये पोजीशन वेक्टर भी बता देते हैं। अब इनके मिड पॉइंट लेते हैं, ये ई, ये एफ, इस साइड का जी और इस साइड का एच, तो ये इसके मिड पॉइंट हो गए। ठीक है, लेट ई एफ जी एच बी द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। एक्चुअली ये इनका पोजीशन वेक्टर ए है, ए का, और इस बी का बी है पोजीशन वेक्टर, तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई टू, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू। इसी तरह एफ, एफ एक्चुअली इन दोनों का मिड पॉइंट है, वो इसका पोजीशन वेक्टर खुद से रखा है, ये बी इसका पोजीशन वेक्टर खुद से सी रखा है, तो बी प्लस सी ओवर टू। इस तरह इन दोनों का मिड पॉइंट सी प्लस डी ओवर टू, और इन दोनों का मिड पॉइंट ए प्लस डी ओवर टू आ जाएगा। अब एक्चुअली हमने ये शो करना है ई एफ जी एच पैरेललोग्राम है। अब एक्चुअली कैसे होगा, हम एक्चुअली क्या फाइंड करेंगे, ई एफ
और फाइंड करेंगे एच जी एक डायरेक्शन में। ई एफ और एच जी ये दोनों इक्वल आने चाहिए और उसके बाद एफ जी और ई एच ये इक्वल आने चाहिए। ई एफ कैसे फाइंड करेंगे ये आपके सामने लिखा हुआ है। ई एफ एक्चुअली सेकंड में से फर्स्ट ओ एफ माइनस ओ ई ये आ जाएगा आपके पास। ओ एफ में से ओ ई क्या करेंगे माइनस, ये माइनस हुए हुए हैं पोजीशन वेक्टर, तो ये ई एफ आ गया। अब एच जी फाइंड करेंगे, ठीक है, ओ जी माइनस ओ एच, तो ये हम माइनस करेंगे तो आपके पास ये दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। अब आप इसको देख लें इसी तरह एफ जी, ठीक है, एफ जी जी माइनस एफ यानी कि ओ जी माइनस ओ एफ, तो ये आंसर आ गया। और ई एच, ठीक है, उसी डायरेक्शन में लेना है। ठीक है ना, एफ जी जिस डायरेक्शन में लिए, एफ जी और ई एच दोनों की डायरेक्शन सेम रखी, ठीक है, तो ये आपस में इक्वल ही आएंगे। ई एफ इज इक्वल टू एच जी और ई एच इज इक्वल टू एफ जी, विच शो दैट ई एफ जी एच इज द पैरेललोग्राम। तो ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा पॉज करके। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।